हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 150 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 21 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ सर्दी आई कविता से लिया हुआ है। इस कविता को हम छुट्टियों से पहले वाली वर्कशीट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है सर्दी आई कविता को पढ़कर आप सभी को आनंद आया होगा। देखिए ना, कविता पढ़ते पढ़ते सच में ही सर्दी बढ़ गई। इस सर्दी के मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं ना। आइए आगे बढ़ने से पहले जान ले कि हमने इस कविता से अभी तक क्या क्या सीखा। प्रश्न 1। आइए सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करते हैं। बच्चों, आप लोगों को सर्दी आई कविता तो ज़रूर याद होगी और उसकी सभी पंक्तियां भी बहुत अच्छे से याद होंगी। तो आपको नीचे कुछ पंक्तियां दी हैं जो कि अधूरी हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पूरा करते हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे डैश चाहे डैश। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। बिस्तर के डैश भी सर्दी, बिस्तर के डैश भी सर्दी। तो बताइए इन लाइंस को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल सही, बिस्तर के अंदर भी सर्दी और बिस्तर के बाहर भी सर्दी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इतनी सर्दी किसने कर दी, डैश की जम जाए डैश। तो ये आपको अपनी किताब से खुद से लिखना होगा। अगर आपको पंक्तियाँ याद हैं तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। अगर आपको पंक्तियाँ याद नहीं हैं तो आप अपनी हिंदी की बुक ओपन कीजिएगा और उसमें इस कविता को देखकर इन पंक्तियों को पूरा कीजिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 2। कविता में आए इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। ये शब्द वो हैं जो कि कविता में आए थे और तुकांत शब्दों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। तुकांत शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों की जो अंत की ध्वनि होती है वो एक जैसी होती है। उदाहरण के तौर पर सर्दी, तो सर्दी का जो तुकांत शब्द होगा वो क्या होगा? वर्दी। ठीक है, अगर आप इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो अंत की ध्वनि है वो बिल्कुल एक जैसी है, सर्दी वर्दी। इसी तरह से अगला देखिए, कपड़े। तो कपड़े का तुकांत शब्द क्या हो सकता है? तगड़े, तगड़े, कपड़े तगड़े। ठीक है, इसी तरह से लाल। तो लाल का क्या हो सकता है? लाल का हो सकता है बाल, लाल बाल। इसी तरह से अगला है घर। अब घर का तुकांत शब्द आपको खुद से लिखना होगा। प्रश्न 3 देखिए। ठंड के मौसम में आप कौन कौन से गर्म कपड़े पहनते हैं? किन्हीं 3 का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर उन 3 कपड़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप ठंड के मौसम में पहनते हैं, यानी कि ऐसे कपड़े जो कि ठंड के मौसम में आपको गर्मी देते हैं। तो उनका आपको नाम भी लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो जैसे कि हम ठंड के मौसम में पहनते हैं स्वेटर, तो अब आपको यहाँ पर स्वेटर का चित्र भी बनाना होगा। तो मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा और इनमें रंग भी भरिएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम और क्या पहनते हैं ठंड में? दस्ताने। तो यहाँ पर आप दस्तानों का चित्र बनाइएगा
और एक आपको खुद से लिखना होगा और उसका चित्र भी बनाना होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उन पर गोला लगाइए। बच्चों, आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और उसमें से विशेषण शब्दों को पहचान कर उन पर गोला लगाना है। लेकिन उससे पहले हम एक बार विशेषण का अभ्यास करेंगे। बच्चों, छुट्टियों से पहले की जो वर्कशीट है हिंदी की, उनमें आपने विशेषण को कई बार पढ़ा था। तो विशेषण शब्द कौन से होते हैं? विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है बच्चों, यानी कि उनका रंग, रूप, आकार, तो इन सब के बारे में जो हमें बताते हैं वो कौन होते हैं? विशेषण होते हैं। अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे विशेष, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम के विषय में कुछ विशेष बताता हो, कुछ खास बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, संज्ञा तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या फिर भाव का नाम क्या होती है? संज्ञा होती है। और सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं और इसमें से विशेषण को छांटते हैं। पहला वाक्य देखिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो मुझे एक कैसा पानी चाहिए? ठंडा पानी। पानी क्या है यहाँ पर? पानी है वस्तु, यानी कि संज्ञा। अब पानी कैसा चाहिए? ठंडा चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पानी की विशेषता क्या है? पानी की विशेषता है ठंडा, तो इसलिए ठंडा शब्द यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, ऐसे ही अगला देखिए, आज अत्यधिक सर्दी है। आज अत्यधिक सर्दी है। तो बच्चों, यहाँ पर सर्दी, सर्दी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि सर्दी कैसी है? अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इसलिए अत्यधिक क्या कर रहा है? सर्दी की विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पर जो अत्यधिक है वो क्या है? विशेषण है। तो इसलिए हम इसे गोला लगा देंगे। अगला देखते हैं, काला बैग कहाँ है? काला बैग कहाँ है? तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बैग के बारे में बात हो रही है, जो कि एक संज्ञा है। और उस बैग का जो रंग है वो कैसा है? काला है। ठीक है, इसलिए बैग की विशेषता क्या हुई? काला। तो हम काला को गोला लगा देंगे क्योंकि ये विशेषण है। अगला वाक्य है, बबीता धूप में बैठी है। बबीता धूप में बैठी है। तो बच्चों, इस वाक्य को आपको खुद से पढ़ना होगा और इसमें से जो विशेषण शब्द है उसे गोला लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला है ऊंचा। तो ऊंचा का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही, ऊंचा का विलोम होता है नीचा। इसी तरह से अगला है प्रश्न। प्रश्न का विलोम यानी कि उल्टा अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? उत्तर। कौन सा होगा? उत्तर। बच्चों, आप विलोम शब्दों को कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए आगे के जो 3 विलोम शब्द हैं उन्हें आपको खुद से करना होगा। जैसे कि धूप, तो धूप का विलोम क्या होगा? छाया या फिर छाव। इसी तरह से ठंडा, ठंडा का विलोम होगा गर्म। और सच, सच का विलोम होगा झूठ। तो इन्हें आप ज़रूर करिएगा। प्रश्न 6 देखिए, कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों कहा गया है? बच्चों, सर्दी आई कविता में जो ठंड का मौसम है उसे बेदर्दी कहा गया है ना? लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी लोग इस मौसम में
ठंड से ठिठुर रहे हैं, यानी सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन सर्दी तो फिर भी बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? बेदर्दी मौसम कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न 7। बच्चों, आज हम कविता को याद करने का एक मज़ेदार तरीका सीखते हैं। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है? बड़ा मज़ा आएगा यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर याद करके अपने घर के सदस्यों को सुनाएं, और संभव हो तो इसका एक वीडियो या ऑडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ भी साझा करें। तो बच्चों, ये आपके लिए एक खेल है। इसमें आपको क्या करना है कि जो सर्दी आई कविता है उसे कुछ फिल्मी गाने की धुन पर गाना है, और इसके साथ ही आप अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने टीचर्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, विलोम शब्द व विशेषण शब्दों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझम की कार्यपुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 57 व 87 भी कीजिए। तो अब आपको विलोम शब्द और विशेषण शब्दों के अभ्यास के लिए जो हिंदी की आपकी कार्यपुस्तिका है उसमें पेज नंबर 57 और 87 पर एक एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो आपको वो ज़रूर करनी है। इससे आपका अभ्यास होगा और इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।